हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज सारा कंप्यूटर का जो सिलेबस है, राइट। इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर सिलेबस ऑफ SSA। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो वैकेंसीज निकली है चंडीगढ़ JBT की, राइट। आप बेशक अपने सामने सिलेबस ओपन कर लीजिए, आपको सारे टॉपिक्स इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं कोई टॉपिक मिस हुआ है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली अगर आपने ये कर लिया तो सारा पेपर जितना भी कंप्यूटर का आएगा वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें चार बेसिक फंक्शंस होते हैं। इनपुट जो आप डालते हैं, आउटपुट जो आपको मिलता है, जैसे इनपुट आपने डाला 2+2, आपको उसका सम होके मिल गया 4, 4 इज आउटपुट। एंड स्टोरेज, और प्रोसेस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए उसने उसको प्रोसेस किया। एंड देन स्टोरेज, स्टोरेज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हैज स्पीड, यस। कंप्यूटर एक्यूरेट बताता है। ऑटोमेशन, हम उसे ऑटोमेटिक तरीके से किसी भी तरीके से कोड कर सकते हैं। वर्सेटाइलिटी, यूनिक है ना। स्टोरेज, राइट। आजकल आपने देखा है SD हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वाले, नॉट SD, इट इज हार्ड ड्राइव एंड SSD। ठीक है, हार्ड ड्राइव लोग ज्यादा आजकल नहीं ले रहे हैं, SSD ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ड ड्राइव में क्या होता था ना, हार्ड ड्राइव कई बार क्रैश हो जाती थी। अब SSD पे ज्यादा काम कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम, वो हम आगे बात करते हैं। अब कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स, PC हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे बेसिकली PC को तो नहीं लेकर जा सकते, बट यस लैपटॉप, ये छोटे कंप्यूटर्स हैं आपके। मिनी कंप्यूटर्स आपके बेसिकली टैबलेट्स हो गए। ठीक है, आपका मोबाइल फोन हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, राइट। बेसिक क्या कंपोनेंट है? हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब जो इसको आप टच करके हार्ड जैसा फील हो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU। ठीक है, UPS अगर है आपके PC में तो, राइट। तो जो बेसिक पार्ट्स है, सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते हो, आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को छू नहीं सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड अभी जिसके अंदर काम हो रहा है, राइट। अभी जैसे एक तरीके से ये जो आपकी आप बोल सकते हैं, ये जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली डन इन सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइसेस जिसमें आप इनपुट डालते हैं, कीबोर्ड, माउस। इन कीबोर्ड से भी कुछ टाइप कर रहे हैं, माउस से भी कुछ पॉइंट कर रहे हैं, स्कैनर से भी कुछ स्कैन करने को दे रहे हैं। कीबोर्ड से जब आप टाइप करेंगे तो मॉनिटर पे दिखेगा, तो मॉनिटर उससे दिखाएगा। माउस आप कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट आएगा, राइट। ऐसे प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा, स्पीकर से आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये आजकल नहीं है। पेन ड्राइव चल रही है, SSD भी चल रही है, राइट। आजकल अगर बेस्ट की बात करें तो SSD इज बेस्ट। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स की, क्योंकि इस पे भी ना एक आधा क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। सेकंड, मैंने ईयर्स इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ईयर नहीं पूछे जाते। हमेशा यही पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। इफ यू आर राइटिंग प्लीज इसको लिख लेना। फिर आए हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स एंड देन AI बेस्ड सिस्टम्स आ गए यहाँ, राइट। सो दिस इज अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। देन बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब आपने सिस्टम को ऑन किया, अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को, तो आप पावर ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बायोस, देन पोस्ट, देन फिर वो लोडिंग होगी, एंड देन फिर डेस्कटॉप पे वो चलेगा, यानी उसकी प्रोसेसिंग होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो आपको सामने दिखेगा, लोड करेगा, एंड फाइनली डेस्कटॉप पे आएगा। तो इसको लिख लेना। अब GUI based operating system and rating system, this is the second topic, please match your syllabus। ठीक है, सो GUI में क्या होता है? आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज। मतलब आपकी जो स्क्रीन है ना, उस पे क्या ग्राफिक्स है,
ठीक है, क्या आपका स्टार्ट बटन यहाँ पर है ना, ऐसे करके बना होता ना, ऐसे करके इधर लेफ्ट साइड में, क्या आपका स्टार्ट बटन बीच में है, क्या ग्राफिक्स है, कैसे मेन्यूज है, कैसे विंडोज है, कैसे आइकन्स है। नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए बहुत इजी हो जाए इस तरीके का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है विंडोज, मैक ओएस। अब जिन लोगों ने, जैसे इफ आई टॉक अबाउट पीपल जिन्होंने विंडोज यूज किया, उनको मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लिनक्स और भी मुश्किल लगता है, ओबंटू, राइट। तो अलग अलग तरीके के क्या है इंटरफेस है। अब कॉमन कौन से, डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन्स, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब उसी के पार्ट्स है, राइट। फाइल एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन। अब सिस्टम की अगर हम रेटिंग की बात करें, तो आप सिस्टम को किस बेसिस पे रेट करोगे। आपको एक अच्छा सिस्टम लेना है, तो विंडोज की क्या एक्सपीरियंस है, लैग तो नहीं कर रहा, प्रोसेसर कैसा है, रैम कितनी है। जैसे आप फोन लेने जाते हो, ठीक है, अब आप आजकल बोलते हो कि हमें तो 128 GB, आई थिंक, यस, इसका फोन चाहिए, राइट। और जिसे हम एक्सटेंड भी कर सके, टीबीज तक एक्सटेंड कर सके, ऐसे करके, राइट। सो आपका रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर अंडरस्टैंड सिस्टम कैपेबिलिटीज। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें यूजर अपने हिसाब से उस काम को इजीली कर सके, जो भी वो करना चाहता है। अब सिस्टम के कुछ टूल्स है, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, डिवाइस मैनेजर एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन, राइट। ये आपको सेटिंग्स में मिलते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, एमएस वर्ड, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ड किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। हमें कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड, राइट। इसकी एक्सटेंशन क्या रहती है, डॉट डॉक, डॉट डॉक्स, डॉट आरटीएफ। यानी अगर मैंने ये फाइल सेव करी है आईटी करके, तो इसके पीछे आएगा डॉट डॉक, या फिर डॉक्स भी आ सकता है, राइट, या फिर आरटीएफ। डॉक्स आपको बेसिकली, डॉक आपको गूगल जो डॉक्स होते हैं उसके अंदर मिलता है। अब कुछ भी क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंट करना है, टेक्स्ट करना है, इवन लैंडस्केप में भी ऐसे भी निकल जाता है प्रिंट, और ऐसे भी निकल जाता है। तो ये जो है, ये लैंडस्केप होता है, और ये पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट इज बेसिक फीचर्स। तो अब हम ना एमएस वर्ड की, अगर आपने एमएस वर्ड नहीं कभी चलाया, आई होप कि आपने देखा तो होगा ही। ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर होता है, ऐसे बोल्ड होता है, ठीक है, ऐसे इटैलिक होता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा हुआ हुआ, और ऐसे यू होता है जिसमें अंडरलाइन, राइट। तो आपने कुछ भी लिखा, उसको बोल्ड करने में ऐसे बोल्ड बोल्ड कर देगा, राइट। फिर इटैलिक से ऐसे टेढ़ा कर देगा, राइट। और अंडरलाइन में अंडरलाइन कर। पैराग्राफ अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, अगर ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ये लेफ्ट अलाइंड है ऐसे, राइट। और अगर जस्टिफाई करना है बिल्कुल सेंटर में, तो ये सारे बीच में आ जाएंगे, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, और राइट अलाइनमेंट में सिर्फ यहाँ राइट साइड में है, जस्टिफाई में बीच में आ जाएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग में हम, जैसे ये आप देख सकते हैं, दीज आर बुलेट्स। एंड इंडेंट्स एंड लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जैसे अभी इन दो लाइन के बीच में, इन दो लाइन के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है, 1.0 है, 1.25 है, सबसे कम 1.0 होता है, राइट, 1.25 एंड 1.5, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप ज्यादा लाइन स्पेसिंग पे डाल सकते हैं। और क्या फीचर्स होते हैं, टेबल्स बना सकते हो एमएस वर्ड में, ठीक है। ऐसे कैसे बनाएंगे, इंसर्ट पे जाकर टेबल का ऑप्शन आता है, वो पूछता है आपसे कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। पेज लेआउट की बात करें, तो पेज का लेआउट, मार्जिन पूछता है, नैरो मार्जिन चाहिए, या फिर आपको नॉर्मल मार्जिन, तो इतनी जगह पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये भी ऊपर ही दिखता है एमएस वर्ड पे। ओरिएंटेशन पेपर की, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मेल मर्ज। मेल मर्ज होता है, जैसे मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट बना के एक बार में 100 लोगों को मेल करना है, तो दैट इज मेल मर्ज, एक ही बारे में सबको चला जाएगा। हेडर एंड फूटर, हेडर टॉप पे आपने अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह लिखना है, और फुटर में आप पेज नंबर डाल देते हैं ना। ट्रैक चेंजेस, स्पेल चेक एंड ग्रामर। ट्रैक चेंजेस के अंदर ये होता है कि कितनी बार आपने ट्रैक को चेंज किया है। स्पेल चेक एंड ग्रामर, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है,
अब शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोल्ड करना है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं जहां पे ये शॉर्टकट की है, ये बोल्ड में लिखा है, आप ये समझ ही सकते हैं कि ये बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड है। इसके लिए आप कंट्रोल बी दबाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको कंट्रोल और बी को इकट्ठे दबाना है, ए को पहले, ए को बाद में नहीं दबाना। ठीक है। इटैलिक्स के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, सेव के लिए कंट्रोल एस, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, अनडू के लिए, अनडू का मतलब ये है कि आपने कोई चीज मतलब वहां से निकाल हटानी है, दैट इज अनडू। और मान लो आपने गलती से इरेज कर दी, ठीक है, जैसे आपने ऐसे 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 लिखा और ये इरेज हो गई, तो आप चाहते हो दोबारा से वापस आ जाए, तो आप कंट्रोल वाई भी क्लिक कर सकते हैं, रीडू। ठीक है। देन कम्स टू स्प्रेडशीट विच इज एमएस एक्सेल। अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है, प्रोडक्टिव लग रहा है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। और अभी पूरी वीडियो और भी आपको बहुत नॉलेजेबल लगने वाली है। सो कोई भी डाउट आपको रहता है ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग द सेशन, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। अब बात करते हैं एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे एक शीट है। बेसिकली इसके अंदर ये जो है, ये जो एक ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पे रो और कॉलम। अब उस सेल का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। ये मैंने बना दिया है आपका सेल, एक वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, पूरी शीट। राइट। अब ये है ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई। ठीक है। अब ये ए है, राइट, या फिर यहाँ पे 1 होगा। आप एक बार इसको मैं अभी बता देती हूँ आपको। राइट। सो अब आपको क्या करना है ना, अब जैसे यहाँ लिखा है A1, ठीक है, तो A1 यानी ये वाला कॉलम। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी वर्कशीट की, सिंगल शीट इन अ, पूरे के पूरे उसको आप ये बोल सकते हो कि ये जो पूरी शीट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्कशीट। और इसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी, तो अगर मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी तो हम उसको बोलते हैं आपका वर्कबुक। राइट। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। राइट। तो ये जो ऊपर बन गया है ना, ये गलत बन गया है, ABCD यहाँ पर आता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी आपको देख के बताती हूँ। तो ये जो बना है, ठीक है, पार्डन, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ABCDE ऐसी, 1 2 3 4, तो A1, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बी, अभी इसमें तो 1 हमने काउंट कर लिया ना, यहाँ पे A2, A3, A4, ऐसे B1 B2 B3 B4। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब फीचर्स क्या है, फॉर्मूलाज के लिए, फंक्शंस के लिए, कोई भी चीज को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। अच्छा, कौन कौन से चार्ट, पाई चार्ट भी बन जाता है, ठीक है, और बार ग्राफ भी बन जाता है, हिस्टोग्राम भी बन जाता है, कैलकुलेशन सारी हो जाती है, अकाउंट वर्क सारा हो जाता है, सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब कभी भी आपने कोई फॉर्मूला लगाना है ना, तो ध्यान रखना कि वो हमेशा कॉलन से स्टार्ट हो, इक्वल्स टू से स्टार्ट हो। ठीक है। जब भी आपने कोई फॉर्मूला लगाना है एक्सेल के अंदर, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल्स टू। ठीक है। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना। एवरेज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मीन, मैक्स के लिए मिनिमम, मिनिमम के लिए, छोटी वैल्यू के लिए, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है सम ऑफ A1 प्लस, ठीक है, अगर हमें प्लस करना है तो प्लस, वैसे ऑटोमेटिक ऊपर आता है सम ऑफ A1 एंड A2। राइट। A2 की जगह कोई और भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, उसका सम निकाल लेना। राइट। सो बेसिकली
फॉर्मूलाज इतना पूछते नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान में रखिएगा कुछ शॉर्टकट कीज। न्यू वर्कबुक के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं, ठीक है। और अगर आपको सम करना है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, तो आप ऐसे ही करोगे, इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस D2, ऐसे करके भी कर सकते हो, ये फॉर्मूलाज लग जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा सेव करनी है वर्कबुक को, वही कंट्रोल एस, ये सेम है, ठीक है। ये सेम है सारे, तो ऑलमोस्ट सेम है। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस से करेंगे, शिफ्ट रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटरनेट। एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, इसका आईपी एड्रेस होता है, राइट। इंटरनेट प्रोटोकॉल, डीएनएस एक डोमेन होता है, राइट। अब जो आईपी एड्रेस है मेरे घर का अलग होगा, आपके घर का अलग होगा, जिससे ये पता लगता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कि ये काम कहाँ पर हो रहा है। HTTP आप देखते हो जब आप यूआरएल डालते हो, जैसे www, या फिर वहां पे आता है ना HTTP, ठीक है। तो दैट इज, उसी से हमेशा आप बेसिकली बोलते हो कि वो स्टार्ट होगा, और ये एक वैलिड होना चाहिए। मॉडेम और राउटर भी चाहिए होता है कि इसके लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि घर पे तो मॉडेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छोटी चीजों के लिए, अगर काम छोटा है तो मॉडेम और राउटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट की सर्विसेज क्या है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ब्राउजिंग, कुछ भी चला सकते हो, मतलब चलाना मतलब कुछ भी गूगल सर्च कर सकते हो, या कोई भी ब्राउजर पे जाके। अच्छा, कौन कौन से ब्राउजर हैं? कुछ ब्राउजर के नाम आपको याद होना चाहिए। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। पहले, अब कौन सा है जो नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है। क्लाउड स्टोरेज, कितनी आपकी ड्राइव की स्टोरेज है? आपको पता होगा कि आपके ईमेल के साथ आपको एक ड्राइव मिलती है, ठीक है। तो जब आप गूगल ड्राइव पे जाते हैं तो आपको मान लो 10 GB फ्री मिल रहा है, उसमें आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है अपना फोन और अपना लैपटॉप ही आपको भरना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। अब इंटरनेट सेफ्टी की अगर हम बात करें, तो आजकल जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है उसमें एंटीवायरस ऑलरेडी आ रहा है इनबिल्ट, फायरवॉल भी आ रही है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाइए, अवॉइड फिशिंग लिंक। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, फिशिंग लिंक मतलब कोई भी ऐसा लिंक जो आपको आया है उसके ऊपर बिना सोचे समझे, तो पहली बात तो आप उसको क्लिक ही मत करिए, ठीक है। कोई भी लिंक है जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट है, वैसे भी आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए एक, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया है, एक कैपिटल लेटर, नंबर, ठीक है, स्मॉल लेटर, वन स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, वन स्पेशल कैरेक्टर, जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन, @ हैशटैग, है ना। तो ये सारे क्या है, या फिर ऐसे स्टार, अंडरस्कोर, ये सारे क्या है। और कोशिश करिए, करा करें कि अपने सारे डिवाइसेस के ना सेम पासवर्ड्स मत लगाइए, आप कुछ ऐसा लगा लीजिए जो आपको हमेशा याद रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट फूड क्या है? सो पिज्जा @डोमिनोज, ठीक है। तो इस तरीके का आप जब पासवर्ड लगाएंगे, और इसमें नंबर कुछ भी भर दीजिए, आप अपनी डेट ही भर सकते हैं, 1304, जो भी आपको लगता है वो आप भर सकते हैं। इस तरीके का जब आप लगाएंगे ना पासवर्ड, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू क्रैक इट, मीन्स जो भी हैकर हो। अब www एंड वेब ब्राउजर, एक वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर मैंने बता दिया था आपको, वेब ब्राउजर। और जो एप्पल, वो जो मैक, यानी होता है ना सिस्टम्स, मैक ओएस जिसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एप्पल के आप बोल सकते हैं लैपटॉप्स होता है, उसके अंदर सफारी होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर, ये ध्यान रखना। एज माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। कौन कौन से पार्ट होते हैं एक ब्राउजर के? अगर हम ब्राउजर की बात करें, एड्रेस जहां पर वो आता है,
HTTP, ठीक है, वो उसे बोलते हैं एड्रेस बार। बैक एंड फॉरवर्ड बटन, जहां से हम ऐसे बैक जाएंगे और ऐसे फॉरवर्ड जाएंगे। एक रिफ्रेश बटन होता है इस तरीके का, वही साथ में ही होता है। फिर होती है टैब्स, जैसे ये आ, है, आपने एक टैब खोली है, फिर दूसरी टैब खोली है, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक टैब के अंदर आप कुछ और देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, एक टैब में फेसबुक देख रहे हैं, एक टैब में आपने अपनी जीमेल खोली हुई है, एक टैब में अपने व्हाट्सएप खोला हुआ है ना, ये टैब्स हो गए। बुकमार्क्स वहीं पे ना, जहां पर आप यूआरएल डालते हैं उसके वहीं पर साइड में, जैसे ये डाला है तो इसमें ऐसे स्टार का ऑप्शन होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बुक मार्क। ठीक है जी, बुकमार्क का मतलब ये है कि आपको इस साइट पे बार बार जाना पड़ता है, और आप बस उस बुकमार्क को, वो जनरेट हो जाएगा, वही नीचे आ जाएगा और आप उसको बार बार खोल सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, अगर आपको न्यू टैब खोलना है तो कंट्रोल+T, टी से टैब, कंट्रोल तो यूज करना ही पड़ेगा। क्लोज करना है तो कंट्रोल और डब्ल्यू को इकट्ठा दबाएंगे। रीओपन करना है तो कंट्रोल+Shift, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे थे और एकदम से कोई आ गया, आपने कंट्रोल W से उसे क्लोज कर दिया फटाफट से, अब वो चला गया, अब आपको रीओपन करना है। ठीक है, तो आप कंट्रोल+Shift और T से फिर से ओपन कर सकते हैं। कोई भी पेज फाइंड करना है तो F, रिफ्रेश करना है तो कंट्रोल+R। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। राइट, अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ईमेल से, जीमेल से, राइट, आउटलुक से चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, टेलीग्राम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, राइट, डिस्कशन फॉर्म्स हो गए, कोलैबोरेशन के लिए गूगल ड्राइव हो गई, अपना डाटा डाल सकते हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ट्रेलो, स्लैक। ठीक है, नेटिकेट क्या होता है? डू नॉट स्पैम, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड अवॉइड ऑल कैप्स, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, अगर आपको प्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, राइट, प्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर हम बात करें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, सो प्रेजेंटेशन में नेटिकेट, यस, ये मैंने आपको नहीं बताया है। डू नॉट, नेटिकेट के अंदर बेसिकली क्या रहता है ना, कि एक ऐसे ऑनलाइन रूल्स है जो आपको फॉलो करते हैं। कौन से रूल है? स्पैम नहीं करना, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, अवॉइड ऑल कैप्स। ठीक है, तो ये सारे ऑनलाइन रूल्स एंड बिहेवियर है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेकिंग सम स्मॉल प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट यूज करता है, हमें अपनी बात को डिस्कस करना है। देखो, प्रेजेंटेशन का ना एक सबसे बड़ा रोल, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटेंट टाइप कर रहे हैं ना 2 लाइन से ज्यादा, तो इसका मतलब आपकी पीपीटी में दम नहीं है। आप अपनी पीपीटी में पिक्चर्स डालिए और पॉइंट्स डालिए, सिर्फ ऐसे पॉइंटर्स होने चाहिए, ये आपको जो डिस्कस करना है। वन लाइनर और वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड और वन लाइनर। वन लाइनर शुड नॉट मेक लाइक इन द सेंटेंस टाइप। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ देखो, स्लाइड लेआउट, सीन्स एंड बैकग्राउंड, ये क्या है, इसको मैंने डिस्कस करना है। तो इस तरीके से पॉइंटर होने चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए दैट एमएस पावर पॉइंट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड, एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू लिसन यू। ठीक है, तो स्लाइड लेआउट्स आपको दिए जाते हैं, एक ब्लैंक होता है, एक टेक्स्ट होता है, टाइटल स्लाइड होती है, एक में आप इमेजेस पुट कर सकते हैं, तो अलग अलग स्लाइड लेआउट है। थीम्स अलग अलग है, आपको चाहिए कोई ग्रीन थीम हो, बैकग्राउंड हो, कभी ब्लैक चाहिए, आप इन्हें बदल सकते हैं। टेक्स्ट डालना है, इमेज डालना है, चार्ट्स डालने हैं। चार्ट्स में क्या आता है कि आपका बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, ट्रांजिशंस ऐड करनी है, आप चाहते हैं एकदम ऐसे खिड़की की तरह आपकी स्लाइड बंद हो या आगे जाए या ऐसे जाए या पेपर जैसे फ्लिप करते हैं, इस तरीके से। तो ये एनिमेशन एंड ट्रांजिशन अलग अलग लग जाती है। स्लाइड शो में क्या होता है कि एक के बाद एक स्लाइड अपने आप चलती रहती है, ठीक है,
अब प्रेजेंटेशन के टिप्स क्या है? मिनिमल टेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया विजुअल्स ज्यादा होने चाहिए, टेक्स्ट कम होना चाहिए। 1 पॉइंट पर स्लाइड, एक ही पॉइंट एक स्लाइड पे। मेंटेन फॉन्ट कंसिस्टेंसी, ये नहीं है कि एक स्लाइड के ऊपर दूसरा फॉन्ट चल रहा है, दूसरे पे दूसरा। अब न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल N पे लगा सकते हैं कीबोर्ड से। स्टार्ट स्लाइड शो, अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5 से करेंगे, करंट स्लाइड से करना है तो Shift+F5। ठीक है, ध्यान रहेगा ना अब आपको? डुप्लीकेट करना है स्लाइड को कि यही स्लाइड मुझे एक बार और डालनी है, जैसे हम ब्लैंक स्लाइड्स के लिए डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल+D कर दिया। या फिर ब्लैंक स्लाइड के लिए नहीं, टाइटल जब हम डाल के रखते हैं और वो टाइटल आगे तक जाता है, डुप्लीकेट करते हैं, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल P। अब एजुकेशन में क्या रोल है? ओवरऑल हम JBT का एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो कुछ तो रोल होगा इंटरैक्टिव लर्निंग, बच्चों से इंटरैक्ट कराने के लिए, कंटेंट अच्छे से इजीली डिलीवर हो जाए। डिस्टेंस एजुकेशन, अगर मतलब बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा है तब भी डिजिटल असेसमेंट टूल, बच्चे का टेस्ट भी हो सकता है ना? देन कौन कौन से टूल्स हैं आपके टीचिंग के लिए? स्मार्ट बोर्ड यूज कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम, ठीक है, गूगल क्लासरूम पे लिंक आ जाता है, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। डिजिटल पोर्टफोलियोज बना सकते हैं कि अच्छा ये पोर्टफोलियो है और इस बच्चे ने इतना होमवर्क कर लिया, इतना क्लास वर्क कंप्लीट है इसका, तो वो सारा रिकॉर्ड बच्चे का बन जाता है। एजुकेशनल एप्स हो गए, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एप्स है, यू नो। और जूम भी है, जूम मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड्स तो है ही राइट। यूट्यूब भी एक तरीके का टूल ही है, इफ इट इज टेकन सीरियसली लाइक फॉर टीचिंग, राइट। जैसे अब ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। अगर आपको लगता है कि मैम इसमें ये चीज कवर नहीं हुई, सो इट विल बी अ पॉजिटिव फीडबैक फॉर मी। आई ट्राई कि मैं कोशिश करूं कि कवर कर दूं जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं पूरे सिलेबस की ही वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, सेशन जरूर आएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।